ये वीडियो शैक्षिक उद्देश्य से बनाया गया है। इसका विषय वस्तु कक्षा 4 महाराष्ट्र राज्य बोर्ड की इतिहास की पाठ्यपुस्तक पर आधारित है। इसमें दर्शाए गए सभी दृश्य 2D एनिमेटेड प्रस्तुति हैं, जिन्हें ऐतिहासिक घटनाओं को सरल और समझने योग्य बनाने के लिए तैयार किया गया है। हमारा उद्देश्य इतिहास को सही और सम्मानजनक रूप में प्रस्तुत करना है। शिवाजी महाराज एक महान व्यक्ति थे। हम उनकी जन्म जयंती को बड़े धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाते हैं। ये बच्चों के लिए एक खुशी का दिन होता है। तुम लोग उनके सम्मान में गीत और पोवाड़े गाते हो। तुम उनकी तस्वीर को माला पहनाते हो और शिवाजी महाराज की जय के नारे लगाते हो। ये शिवाजी महाराज कौन थे? उन्होंने ऐसा कौन सा महान काम किया जिसके लिए हम हर साल उनका जन्मदिन मनाते हैं? जिस समय शिवाजी महाराज जीते थे वो मध्यकालीन युग था। उन दिनों हर जगह राजाओं की शासन प्रणाली यानी मोनार्की चलती थी। बहुत से राजा अपनी प्रजा के कल्याण के बजाय अपनी सुख समृद्धि और मनोरंजन में लगे रहते थे। लेकिन उन दिनों भी कुछ ऐसे राजा थे जो अपनी प्रजा के कल्याण का ध्यान रखते थे। उत्तर में मुगल सम्राट अकबर और दक्षिण में विजयनगर के सम्राट कृष्णदेव राया अपने दयालु शासन के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है। इसी तरह शिवाजी महाराज भी आज तक बहुत सम्मान के साथ याद किए जाते हैं। शिवाजी महाराज ने महाराष्ट्र में स्वराज की स्थापना की। स्वराज का अर्थ है स्वयं शासन, यानी अपना खुद का राज। शिवाजी महाराज से लगभग 400 साल पहले तक महाराष्ट्र आजाद नहीं था। इसका एक बड़ा हिस्सा अहमदनगर के निजाम शाह और बीजापुर के आदिल शाह के शासन में था। इन दोनों सुल्तानों ने महाराष्ट्र को आपस में बांट लिया था। उनका दृष्टिकोण उदार नहीं था। वो अपनी प्रजा पर अत्याचार करते थे। वो एक दूसरे के कड़वे दुश्मन भी थे। वो लगातार एक दूसरे से युद्ध करते रहते थे, जिसका परिणाम ये हुआ कि आम लोगों को कष्ट उठाना पड़ा। लोगों को पर्याप्त भोजन तक नहीं मिलता था। वो अपने त्योहार खुलकर और स्वतंत्रता से नहीं मना सकते थे। वो अपने देवताओं की पूजा भी खुले रूप से नहीं कर पाते थे। उन्हें अपने ही घरों में सुरक्षा का विश्वास नहीं था। महाराष्ट्र में देशमुख और देशपांडे जैसे कई वतनदार थे जिनके पास जागीर थी। उन्हें अपने देश से ज्यादा अपनी जागीर से प्रेम था। उनके बीच लगातार झगड़े होते रहते थे, जिससे लोगों को बहुत दुख सहना पड़ता था। हर तरफ बदइंतजामी थी। लोग अत्याचार से थक चुके थे और बहुत दुखी थे। शिवाजी महाराज ने ये सब देखा और समझा कि लोगों की मुसीबतें उनके राज्यों की वजह से हैं। उन्होंने ठान लिया कि वो स्वराज स्थापित करेंगे और लोगों को अत्याचार से मुक्त करेंगे। शिवाजी महाराज ने उन शक्तियों का सामना किया जो लोगों पर अत्याचार कर रही थीं, और वे उन्हें पराजित करने में सफल रहे। धीरे धीरे उन्होंने महाराष्ट्र में हिंदवी स्वराज की नींव मजबूत कर दी। उनके इन महान कार्यों से लोगों के जीवन में बदलाव आया। महाराष्ट्र में धीरे धीरे शांति स्थापित हुई। लोग अपने त्योहार खुलकर मना सकते थे। वे अपने देवताओं की पूजा बिना डर के कर सकते थे। घरों में सुरक्षा का विश्वास वापस आ गया। चेहरों पर फिर से संतोष और गर्व दिखाई देने लगा। इस प्रकार शिवाजी महाराज ने महाराष्ट्र को स्वराज का मार्ग दिखाया। उन्होंने सिर्फ राज्य नहीं बनाया, उन्होंने लोगों के मन में आत्मविश्वास जगाया। लेकिन इस महान कार्य के पीछे महाराष्ट्र के संतों का भी गहरा योगदान था। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे उन संतों ने इस आंदोलन को आध्यात्मिक शक्ति दी।